सकता है। कैसे हो? ठीक है जी। चलो, घर परिवार आपका? भगत जी मैं पूछ रहा था ये जो ऑडियो डली हुई है आपने ये यूट्यूब पे डाली हुई है, मैं यूट्यूब पे नहीं डाली थी। या ये आपने डाली है? नहीं। फिर ये किसने डाल रखी है यूट्यूब पे फोटो? ये मैं आपको बता नहीं रहा था, जो बरवाले का भगत है, क्या नाम है उसका? अरे वो धर्मपाल है। वो धर्मपाल एक रामपाल जी महाराज का शिष्य है, और एक रामपाल जी महाराज का ही शिष्य है, मूर्ख है, उसका नाम है संजय, दिल्ली वाला। अच्छा। वो अपने आप को नानक देव की आत्मा बताता है। उससे कई बार मेरी बहस भी हुई थी। मैंने कि अगर भाई तू नानक है तो अपने कुछ अगले पिछले जन्म के विषय में बता, कुछ हमारी बता। नहीं, ये तो जो नितिन 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 के चैनलों पर डली हुई है ये ऑडियो। नहीं जी, मेरा नितिन और से ये कोई वो नहीं है, तो मैं उसी विषय में बता रहा हूँ आपको। तो इसने धर्मपाल ने क्या काम किया, इसने संजय की जो कोई वो नित्य नियम होते हैं ना, जो गरीबदास जी महाराज वाले, उसका मेरे पास ऑडियो डाल दिया। अब भाई ये देखो कितनी अच्छी वाणी है, कितना अच्छा ज्ञान है संजय का। मैंने की भाई तूने ज्ञान तो सुना ही नहीं अभी कुछ, तो मैंने आपकी जो और मेरी जो ऑडियो थी ना, रिकॉर्डिंग थी, वो मैंने इसके पास डाली। मैंने की ले भाई बात कर ले, सुन तू, तुझे तूने ज्ञान ही ना सुना होगा आज तक है। तुम तो मेंढक, वो कहते हैं ना उसको, कुएं वाले मेंढक को, उस कुएं के आसपास में अंदर ही घूम के ये देखते हो, बस यही संसार है, इससे बाहर दुनिया नहीं है। इसने वो ऑडियो फिर आगे लोगों के पास डाल दी। उसके बाद इसका मेरे पास कोई फोन आया नहीं। तो जब एक ही आदमी, एक मान लीजिए कोई जानवर हो गया या कोई जीव हो गया, उसे हम खूंटे गाड़ के बांध दे, तो वो तो वही 5-7 फीट के एक दायरे में ही घूमेगा, उसको उससे बाहर पता नहीं होगा। उसके बाद फिर कई भक्तों ने वो ऑडियो सुनी, तो आपका नंबर रखा, मुझसे आग्रह करा कि ये नंबर दे दो भगत जी का। फिर मैंने 1-2 बंदों को आपका नंबर दे दिया। उसके बाद एक बार मैंने आपके पास फोन भी किया और पूछा, मैंने कि भगत जी अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो कोई नंबर मांगे तो आपका दे दूं, तो आपने कि ये बकवादी आदमी है, वैसे तो दे दिया करो आप। तो ये उन्होंने डाल दी होगी अपने उसमें। बाकी मैंने उसको यूट्यूब पे नहीं डाला, मैंने तो उसको डायरेक्ट भेज दिया। मैंने कि सुन ले भाई ज्ञान, जब तुझे ज्ञान ही सुनना है तो। नहीं, ये नितिन ने डाल रखे अपने चैनलों पे। जी। वो क्या कर रहा है, इन ऑडियो का फायदा उठा के वो रामपाल जी के मतलब इस पर कटाक्ष कर रहा है। वही रामपाल जी की जो है, रामपाल जी को ज्ञान नहीं था। और देखो इस भगत ने जो किया है उसने वो क्या। अरे भाई मैंने बुलाया था उनके पास फोन, उन्होंने क्या कराया है, उनके ऊपर फोटो लगा था गरीबदास जी की और संत रामपाल जी की, और ये ऑडियो डाल रखी है हमारी। 4-5 ऑडियो डल रही है उसके ऊपर। उनका तो जी देखो मैं बताऊं, ये क्या है, ये जितने भी है ना, ये जो नितिन मदन पंथी है, जो जैसे नितिन दास के जो संपर्क में आए लोग हैं, इनको भी अभी पूर्णतः ज्ञान तो इनको है नहीं भगत जी, मैं बताऊं, क्योंकि ये नितिन अरे है। भगत जी बात पता है क्या है, ये जितने भी बाहर बैठे हैं ये घर घर जाम है मंत्र देने का। एक बात बताओ, प्यासे को कुएं की जरूरत है, कुएं को प्यासे की जरूरत है? मेरे को ये बताओ। प्यासे को कुएं की जरूरत होती है ना? है। ये बताओ ना, कुआं घर घर होगा तो वह कुआं नहीं होता वो। वो ठीक तो है, जोड़ जोड़ है वो दार से भी रन मट्टी हुआ पानी होता है, बाढ़ का जो फिजूल पानी होता है ना, वो बाढ़ का वो घूमता है घरों के सामने। हाँ, वो बारिश में ठीक है। बेमौसमी हाँ, बरसात और का कुआं पानी। कभी भी चल के नहीं आता। पता है, ये जो घर घर जाते हैं ना टेंट गाड़ के, ये नई नई दुकानें चलेंगी तब तो ये घर घर जाएंगे। जब इनकी मार्केट ज्यादा बन जाएगी ना, ज्यादा फेस हो जाएंगे, तो ये ट्रस्ट बना लेके बैठ जाएंगे वहाँ। कि नई नई दुकानदारी के लिए पहले धक्के खाने पड़ते हैं ना भाई। हाँ, वो तो अपना वही है ना, अपना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, प्रचार करना हाँ पड़ता है। पहले। हाँ हाँ। अब मैं आपको तो है ना, नितिन। पता है ना, तो बाहर ज्ञान है ना, किसी को भी ज्ञान बाहर मिला है। बुद्ध भी सारी जगह भटक के थक लिया था ना। क्या पता है बुद्ध ने कितने गुरु बनाए थे? सबसे ज्यादा गुरु बुद्ध ने बनाए थे। हाँ, बुद्ध ने भी काफी गुरु बनाए थे, वो हर बहुत हर बता। जगह थक के, हर जगह थक के वो निश्चिंत होकर शांत होकर बैठे थे। आप एक बात बताओ, हमने आज तक भक्ति को समझा नहीं है, संत क्या इशारा देना चाह रहे। आप रात को सोचते हो जब, अब आप शरीर से बाहर हो, हाँ हाँ। आपको ये लग रहा है आप शरीर के अंदर हो, लेकिन आप शरीर के बाहर हो। आप जब रात को सोते हो ना, आप जब सोते हो तो आपने देखा, आपको आप सपने में कहीं कहीं चले जाते हो, जहाँ कहीं खेत में चले गए, कहीं कहीं चले गए। तो संत ने क्या कहा है कि जो ब्रह्मंडे सोए चिल्ले, यानी जो बाहर है वही चीज अंदर है। रात को जब आप सो जाते हो तो आप जब शांत होते हो ना, शांत होने के बाद मन और इंद्रिय जब शांत हो जाते हैं ना बिल्कुल,
तो ये सुर तो अंदर चली जाती है वापस शरीर में। जी जी। हाँ, रात को जो आप शरीर के अंदर होते हो, जब आपको को बोल दे, आवाज लगा दे, तो सुर भाग के एकदम बाहर आ जाती है, 9 दरवाजे से बाहर निकल जाती है। क्यों आप उससे आँख खोलोगे एकदम बाहर निकलोगे सीधे, या कानों के माध्यम से बाहर निकलेंगे। आवाज कोई लगा होगा, आपका नाम लेगा, तो आप एकदम उठोगे, सपने से बाहर निकलोगे, यानी बाहर संसार में आ जाओगे वापस शरीर से बाहर। तो अंदर बढ़ने का यही तरीका, आंखें खोल के अंदर आदमी कब बढ़ सके है, जैसे सपने में बढ़ा है, जब वो शांत हो जाओगे, जब उसकी मन और इंद्रिय शांत होंगे ना, क्योंकि भटकता वही फिरता है जिसका मन शांत नहीं। शांत नहीं है, सत्य वचन। नए नए संतों को वो खोजता है, या यूट्यूब के सत्संगों को, सबके सत्संग वही सुनेगा जिसका मन शांत नहीं है। जी। और इसी कला को कहते हैं कि मन मारो सुर्त को डांटो, घर बैठे बनो फकीर। मन को मारना ये होता है, मन को मारने का मतलब मन को लठ मारना नहीं होता। जैसे बचपन को मार के आदमी जवान होता है ना, और जवानी को मार के ही आदमी बुढ़ापे तक पहुंचता है जी। और बुढ़ापे को मार के ही आदमी मृत्यु तक जा सकता है, मृत्यु को मार के ही गर्भ में होगा दोबारा। जी। तो ऐसे कह रहे हैं कि मन को मार गगन चढ़ जाई, यानी आप मन अवस्था को मार दो। अरे भगत जी, कहाँ मन अवस्था मर रही है लोगों पे। मन, पता है, मन ही है ये सारा खेल, जो मन ही खेल रहा है, मन ही, जीव ही मन रूप में हो रहा है। इसकी अवस्था बदल के इसको शिव रूप में लिया जाओगा, पता है, इसीलिए होता है ये जो है ना, बाहर यूट्यूब पे एक दूसरे के ऑडियो डाल रहे, दिन रात बहस कर रहे हैं, देखो एक जी। दूसरे पंच टांग खींच रहे हैं, जी जी किसी किसी की ऑडियो लगा लगा के समय पास कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये खाली चेले बनाने हैं इन्होंने, झुंड इकट्ठे करने हैं। देखो भगत जी, हमने तो इनसे एक बार चर्चा करी थी, और मैं ऑडियो डालूंगा, इनका ज्ञान आप सुनोगे तो हंसोगे, और बच्चों से भी नीचे सत्र का ज्ञान है इनका। अरे मेरे कल नितिन के साथ झगड़ा हुआ है मेरा, बहुत, उसको बहुत धमकाया मैंने, कल झगड़ा हुआ उसके साथ मेरा बहुत ज्यादा। जी जी। और मैंने उसको बुलाया, मगर मैं सारा खर्चा मैं देता हूँ, मैं तेरे को आमंत्रित करता हूँ, मैं खुद भेजता हूँ गाड़ी लेने के लिए, मगर यहाँ आ जाती। और तेरी शब्द में समाधि जाती है ना, मगर तू शब्द में समाधि लगा कर आखो देखा हाल लिखो मेरे पास, जैसे गरीबदास जी ने लिखवाया, और ना तो मैं लिखवाऊंगा तू लिखिए, मगर ना तो तू बोल मैं लिखूंगा। वो भाग गया मैदान छोड़ के, बोले ऐसी बात तो मेरे पास मैं नहीं। अरे मगर तू अनुभव कोई बात आती तो भागता क्यों मैदान छोड़ के? तू लोगों को कहता मैं शब्द तक पहुंच गया, और मेरे को कबीर शब्द गुरु ने आदेश कराया है, नाम देने का, तू कबीर है, तू है तो मगर लगा समाधि शब्द में रहा, मेरे साथ लिखवा गया ग्रंथ, तू अपना ज्ञान लिखा अनुभव का। मैं आपको ऑडियो डालूंगा इसके, और एक इसका बहुत प्रशंसक चेला है अपना, गुजर भाई है वो, देखो जी। एक साल पहले मेरी इनसे चर्चा हुई थी जी। आप उसको सुनना और फिर मुझे बताना कि इनका ज्ञान कितने लेवल का। आप तो चलो अनुभवी व्यक्ति हो, आप बता देंगे भगत जी। इनका जब हंसोगे, और तो ये भी नहीं पता, अनुभव कैसे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये पता है, ये तो बिल्कुल ही ज्ञान ही ना आदमी, इसको ये भी नहीं पता 2 अक्षर का मतलब क्या होता है। इसमें 2 अक्षर को पता है क्या समझ रहे थे, 152 अक्षर ये एक अक्षर है, और एक अक्षर वो नी अक्षर है, कहते 52 अक्षर को छुड़वाओगा। अरे 52 अक्षर के बिना कुछ कर नहीं सकता जी, ये तो पहली अवस्था है, 52 अक्षर उत्पन्न कहाँ से होते हैं? 52 अक्षर जब तक हम दे ही मैं, जब तक 52 अक्षर के बिना, 52 अक्षर के बिना बता कैसे ज्ञान को समझो? गुंगा हो गए बैठ जाओ, बता चेलों को समझा के दिखा फिर मेरे को, तू 52 अक्षरों में बोल के तो वो बात करता होगा जो भी भगत जी परमात्मा ने जो भी शब्द अक्षर जो भी बनाया, वो सब जीव को समझाने के लिए, उसी शब्द से सब कुछ, उसी के प्रारूप है, बदले हुए रूप है, एक ही शब्द के बदले हुए रूप हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा भगत जी। अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था कि अपना माँ उसके ऊपर एक विषय पढ़ रहे थे हम, शून्य के ऊपर, जीरो के ऊपर। तो उसमें एक व्यक्ति ने बोला कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने करी थी। तो एक दूसरे भगत ने कमेंट कर रखी थी उसमें, कोई मतलब अपने ऐसे थे कोई तो जानकार जो इतिहासकार, कि भाई जब रावण के 10 शीश थे तो पहले शून्य नहीं थी। तो मैंने उसका अर्थ क्या निकाला कि उस समय शून्य, जीरो जो गोल आकार का हम अक्षर जो बनाते हैं ना, जिसको चिन्ह बोलते हैं, वो निशान की खोज आर्यभट्ट ने करी थी जीरो की। भाई पहले 1000 भी थे, 100 भी थे, करोड़ थे, 10 करोड़ भी थे। जैसे कोटि, हम कोटि करोड़ लिखते हैं, लेकिन अगर हम एक डंडा लगाने के बाद अगर शून्य अक्षर संकेत नहीं थे, वो संकेत का जो खोज था ना, गोल आकार अंडाकार जो शून्य होती है, उसका खोज आर्यभट्ट ने करी थी। ये कह सकते हैं हम उसको, मानते नहीं मानते? तो ये सारी चीज विद्यमान है, लेकिन उनको संकेतों में समझाने के लिए परमात्मा ने अक्षर का, जिसको हम अक्षर लिपिबद्ध बोलते हैं, उसको किया है। आप सही कह रहे हो कि अगर तू ऐसा है, इतना बड़ा है, तो बिना बोल के गूंगा बन के
समझा दे शिष्यों को। समझा नहीं, यानी 52 अक्षर काल का जाल है, तो तुम क्यों सारा लेते हो, क्यों बोलते हो क्यों बोलते हो 52 अक्षर? 52 अक्षर काल है, तो तुम मत बोलो। बोलो मत, फिर पता और तुम्हारे मदन मदन ने क्यों लिख दिया ग्रंथ नाम शायद 52 अक्षरों में? मत लिखो, तुम अपने नए अक्षर खोज कर लो। तुम लिखना ज्यादा खोजी हो तो तुम खोज लो, नए अक्षर मत बोलो क्योंकि हाँ तो करो ना। हम नहीं, अक्षर के अलावा तो हम अपनी भाषा के भाव को लिख कर प्रकट ही नहीं कर सकते उसके बिना। तो अक्षर का मतलब ये नहीं होता, देखो स्थूल जगत में जो अक्षर होता है जिसको हम अक्षर कहते हैं, अगर हम स्थूल जगत में देखेंगे तो अक्षर का मतलब ये होता है 52 अक्षर। जी जी। जैसे घट का मतलब मटका भी होता है, लेकिन ये सूक्ष्म मार्ग में ये अक्षर का मतलब ये होता है, अक्षर माने होता है विनाशी, ऐश्वर यानी जिसका नाश ना हो, सर माने नाशवान और ऐश्वर माने अविनाशी। जी जी। तो जैसे कबीर जी कहते हैं ना, कहे कबीर अक्षर दो भाग होगा खत्म तो देगा राग। अब अक्षर दो अक्षर का मतलब क्या है, यानी दो अविनाशी ताकतें हैं, कौन सी? एक जीव अविनाशी है और एक शब्द अविनाशी है। ठीक है, आत्मा और परमात्मा भी कह सकते हैं इसको, आत्मा और परमात्मा ये दो ही तत्व अविनाशी है, बाकी सब कुछ नाशवान। हर चीज का नष्ट होगा, हर आकार नष्ट होगा, लेकिन जीव कभी नष्ट नहीं होता और ना ही शब्द खंड होगा, क्योंकि जीव और शब्द से ही जीव उत्पन्न होते हैं। जी जी। हाँ तो तो कहते हैं जो उसके विषय में तो, जो शब्द के विषय में तो तुलसीदास जी ने भी देखो अपनी जो हजारों सालों पहले घटित रामायण आंखों देखी लिख दी, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर सारी चीज इस मंडल के अंदर विद्यमान रहती है, वो कभी अखंड उसको समाप्त नहीं होती, वो समाप्ति नहीं होती ना। ये देख लो, सब जिस रामायण के शब्द भी रखे ना जो तो बांध दिए, तो क्या होता? अक्षर का मतलब होता विनाशी। जो कहते हैं कि जो सोच समझ कर चर्चा की जाए, वाचा वचन फिरंदा, गरीबदास जी कहते हैं भाई सोच समझ के चर्चा की जाए, यानी सोच समझ के बोलना, जो भी तुम बोलोगे वो तुम्हारा बोल लौड़ा वचन वो ब्रह्मांडों में गूंजता रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, वो ऐसे ही शब्द ऐसे ही घूमता रहता है। अब देखो गीता जी बोले कृष्ण है, उसके लाखों साल बाद फिर वेद व्यास जी ने वाली लिपि बदल की, तो कहाँ से करी? वो अंदर ब्रह्मांड में पड़ी थी, वो आवाज उनकी बोली और दोनों की लिपि बदल कर दिया उसको। तो कहते हैं, कह रहे ना 52 अक्षर खंड है, ये है वो, ये खंड नहीं होते, खंड कोई चीज नहीं होती, प्रारूप बदलता रहता है वो जो भी। तो अगर कोई चीज नष्ट होती तो वो युगो का डाटा बायोडाटा कैसे निकलता, बताओ कैसे निकलता? वो तो उसी समय समाप्त हो जाना था। अच्छा, कबीर जी ने सिकंदर लोधी से क्या कहा? गरीबदास जी ने 300 साल बाद वो नूकी नहीं लिख दी ज्ञान योग से, देख के कहाँ से खोजी? वो ब्रह्मांड से तो खोज के लाए उस आवाज को। आंखों देखा वो वर्ण। अब तो अक्षर मैंने होता विनाशी। अब देखो ये परमात्मा ने इंस्ट्रूमेंट बना दिए। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मुझसे हजारों किलोमीटर दूर है, ये हवा में ही तो आ रही है जो वार्तालाप आ रही है उस बात। हाँ, ये सोच के देखो कहाँ से आ रहे हैं शब्द अपने, बताओ, ये हवा से चल रहे शब्द चल रहे हैं ना, ये इस यंत्र ने पकड़ के हमें। जैसे मैंने बोला आपने सुन लिया, ऐसे ज्ञान योग किसको कहते हैं? ज्ञान योग के द्वारा सुर्ती जो है ब्रह्मंडों से ज्यादा जुड़ जाती है। आप जिसका भी बायोडाटा चाहोगे 1 सेकंड में सुनकर उसको लिख सकते हो, लिख कर सकते हो। इसी को ज्ञान योग कहते हैं, क्योंकि सिद्धियों को ही कलयुग में परमात्मा ने टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर कर दिया ताकि जीव भ्रमित ना हो। जी जी, सिंपल बात ये है बस। हाँ, सिंपल ये है। इसी को पुराने युगों में सिद्धियां कहते थे, इसको हम आज टेक्नोलॉजी कहते हैं। जिस विमान पहले भी उड़ा करते उसको हम चमत्कार मान्या करते हैं, लेकिन आज विमान हजार आदमियों को लेकर उड़ान हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी में, ताकि जीव जो है, कबीर जी ने कहा था ये गुरु तुम्हें भ्रमित कर देंगे, इसलिए परमात्मा ने इनके चमत्कारों का इलाज बांधने के लिए ही टेक्नोलॉजी का आविष्कार करा दिया, ताकि जीव भ्रमित नहीं हो, उनको टेक्नोलॉजी है, कोई भ्रमित नहीं होता किसी से भी। लेकिन फिर भी हम पाखंडवाद के कारण गुरु से चिपक के बैठ जाते हैं। अरे वो गुरु को अपना ही नहीं पता, बायोडाटा पागल, तेरे को 84 का भय दिखा रहा है, उसको पता वो कौन सी 84 भूत क्या है। अभी एक छोटा सा बताओ, जो एक गुरु ने बता दो, कोई इतने गुरु बैठे देश में, किसी ने बताया हो मैं कहाँ धक्के खा के आया हूँ। एक विषय छोटा सा, पता है, एक छोटा सा विषय आपसे अनुरोध है भगत जी, आपके पास शायद के विहंगम योग से भी फोन आए होंगे आपके पास, उन्होंने मुझसे आपका नंबर लिया था, मैंने नंबर दे दिया उनको, शायद बताया होगा आपको, उन्होंने नहीं बताया आपने? शमशेर जी का भी फोन आया था। तो ये शमशेर का जो विहंगम योग है, आपके अकॉर्डिंग इनसे आपकी ज्ञान चर्चा भी होगी, इनका कहाँ तक का लेवल है ज्ञान? ये पता है ये क्या है? ये श्री कृष्ण जी को पकड़ के बैठे हैं योगियों का मार्ग है इनका। ये बस यही बात। अब आगे बस, और ये इसमें आगे आप बताने की बताओ, सुनो अब आगे बताने की आवश्यकता नहीं, मैं समझ गया उसकी एक और बात को, एक चीज और बताता हूँ। ये क्या कहते हैं कि गीता जी का जो ज्ञान है ना वो गलत है, इसमें कुछ ही श्लोक ठीक है, और इसके लिए क्या बताते हैं, कहते हैं कृष्ण जी जो है 48 घंटे की चर्चा हुई थी अर्जुन के साथ, 48 घंटे में इतने 700 कुछ श्लोक नहीं बोले जा सकते। ये कह रहे
अब इनका विवेक इतना भी काम नहीं करता है, क्योंकि युद्ध के मैदान में कृष्ण जी से जो चर्चा हुई है ना अर्जुन की, उस समय ना कोई वहां पर कापी पेन लेके बैठा हुआ था युद्ध के मैदान में, ना उस समय किसी ने कुछ वहां तो लिखा। हथियार लेके बैठे, ठीक कापी है। पेन का तो कोई हाँ, मतलब ही नहीं था अच्छा वहाँ। गीता जी क्या है, गीता जी क्या है, देखो गीता जी जो है कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, यानी पूरे जीवन में कृष्ण जी की अर्जुन की जो धार्मिक चर्चा हुई है ना, हाँ, वो गुरु भी था उनका, वो आध्यात्मिक गुरु था वो जी। वेद व्यास जी ने, उनकी आप दोनों की जो आपसी बातचीत हुई है, वेद व्यास जी ने उसको लिपिबद्ध कर दिया, जैसे गरीबदास जी ने कबीर जी की बातों को लिपिबद्ध लिपिबद्ध किया, कर दिया, रामायण बस लिख बस दी। ये हाँ, सिंपल सिंपल तो वे ही है जी। उनको इतना भी विवेक नहीं है उनके गुरुओं के अंदर के भाई युद्ध के मैदान में 48 मिनट कोई कॉपी पेन लेके नहीं बैठा था, कृष्ण वहां के तो वेद व्यास जी हथियारों ने को समझा। लेकर, हथियार लेके बैठे थे, तो वो कापी में। गीता जी की घटना घटने के बाद हजारों 10,000 वर्ष के बाद वेद व्यास ने उसको लिपिबद्ध कराया है, कैसे अपने ज्ञान युद्ध से, यानी कृष्ण का और अर्जुन का जो भी धार्मिक बात हुई है उनकी पूरे जीवन में वो लिपिबद्ध वो करी है ज्ञान इसके अंदर। चर्चा उन्होंने हाँ, लिपिबद्ध करी थी, सिंपल भाषा में ये है हाँ, जी। जी हाँ, जी जी। हाँ। तो इसके अंदर कोई भी श्लोक गलत नहीं है, अनुवाद किसी ने कर रखा है गलत तो वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन जो मूल मंत्र है ना श्लोक वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सत्य है जो कहते हैं। और वेद व्यास जी का तो नाम ही कृष्ण द्वैपायन था ना, इसमें अपने जो ये कलयुग जो ये द्वापर युग में था ना जी। हम्म, कृष्ण द्वैपायन का मतलब होता है वो कृष्ण का ही दूसरा रूप था। एक अगर किसी हम शब्द का सिंधी विच्छेद करें, हमें किसी शब्द का अर्थ निकालना और वो शब्द लंबा है, हम उसको नहीं समझ पाते, तो उसके लिए क्या करते, हम करते शब्द के दो अर्थ, अलग अलग हिस्सा, जैसे सिंधी विच्छेद बोलते हैं उसको अपनी व्याकरण में। तो कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण माने कृष्ण और द्वैपायन माने द्वापर युग का दूसरा कृष्ण। तो उनको भी कृष्ण का ही रूप माना जाता था, वेद व्यास जी को, उनको उतनी ही जैसे गरीबदास जी महाराज को भी तो कबीर साहब का ही रूप मानते हैं हम लोग, नहीं मानते? ये ज्ञान, पता ज्ञान योग सबके अंदर होता है, सबकी बुद्धि में है, जिसका वो ज्ञान योग खुल जाएगा वो अपने आप युगों युगों की बातें 1 मिनट में सारा बखान कर देगा, सुर्खी जहाँ पर भी हो। जैसे टीवी के अंदर चैनल लगे हो ना, जो सा चैनल पलटोगे वही जानकारी आनी शुरू हो जाएगी, न्यूज चैनल लगाओगे तो न्यूज आनी शुरू हो जाएगी, नाटक लगाओगे ना, तो शरीर भी टीवी की तरह ही है, जिन से चैनल पर लगाओगे वही चल पड़ेगा। लेकिन हम जो है शरीर से बाहर भटक रहे हैं, हम जो हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो है हमने शरीर से बाहर लेके गए हुए हैं। हम केवल रात को जब हम शांत होकर पड़ते हैं, जब तक हमारा आज बार एक बात आपके मन में बेचैनी, आपको नींद आएगी बताओ? जब हम शांत होके मन और इंद्री शांत होती है ना, जब तो सुरती सारी भीतर अंदर चली जाती है, शरीर से बाहर भटकना बंद कर देती है। अच्छा, और जो चीज बाहर थी वही चीज अंदर देख के आती है, अपना खेत भी अंदर देख लेती है ये, जिसको तूने बाहर देखा है, टीचर को, आदमी को, मित्र को, दोस्त को, सबको अंदर भी देख के आती है ये। आप कहते हैं ना सपने में मैं तो मामा के घर गया, लेकिन वो मामा के घर कहाँ था, वो अंदर ही था आपका, क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोए पिंडे। एक विषय थोड़ा लेकिन सा अंदर लेकिन आप उस समय जो है वो उसमें नहीं होते, जी। क्योंकि आप अपने आप पे नहीं होते समय, इसलिए कबीर जी ने कहा कि भाई नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। कहते ये जो रियल सोचने नींद में करिए ना अंदर जाने की, ये उठ जाग, और इसको खुली आंखें कर, इसको मन और इंद्रियों को शांत कर, खुली आंखें, खुली आंखें अंदर जाओ उसमें। एक छोटा क्योंकि सा, जब आप अंदर तक जाने की कोशिश करते हो ना, अंदर जाते हो सपने में, आप कहीं जाने लगते हो, तो आपने कई बार आपके साथ भी घटना घटी होगी, जब आप सपने में चलते रहते हो, सुर्खी आगे की तरफ चलती है, चलती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा नजारा आता है एकदम आप भी धक्के पड़ते हो, एकदम पड़ते हो ना भी धक्के। इसी को गरीबदास जी ने कहा है कि अगर डाकन छाकरी बहु किलकारे, यानी ऐसे डराओगे आपने वापस शरीर से बाहर धकेल देंगे, लेकिन जब हम खुली आंखा जाओगे, जब सतगुरु की ओट में जाओगे, फिर ये डरा नहीं सकेंगे अपने को, फिर ये जीव उल्टा नहीं हटेगा चढ़ने से ऊपर। अब मैं आपको एक छोटा सा जैसे पूछना चाहूंगा अपने विषय में, कि जैसे आप बता रहे थे ना डराने वाला विषय, तो कई बार सपने में मुझे ऐसे दिखते, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं था, मुझे पता रहे तो सपने में है, ये तो वैसे ही है, तो मैं डरता नहीं था उन चीजों से। लेकिन आगे चल के अब क्या हुआ, कुछ दिनों से मैं बिल्कुल शून्य जैसा हो गया हूँ, ना मुझे कुछ सपना दिखाई देता, मतलब कुछ भी नहीं, कोई चीज दिखाई नहीं देती, बिल्कुल शांत स्लिप, खड़ा स्लिप सोया, मतलब ये सोया तो उठ गया, बस बात खत्म। तो इसमें भी क्या कोई वैसा, या बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है? हेलो। हाँ जी बोलो। मैं आपको ये पूछ रहा था कि मतलब पहले तो जैसा सपने दिखते थे कुछ भी आते, मतलब लेकिन अब कुछ आना, सब कुछ आना बंद हो गया कुछ समय के बाद। पता है ये क्या है, अंदर तो अंदर जो है इतना ज्यादा लंबा चौड़ा विस्तार है, जब तक सतगुरु कौन है, सतगुरु एक अंदर, सतगुरु एक ताकत है अंदर, ठीक है, जब तक वो उसकी शरण नहीं होगी ना, वही आपकी सुरती को आगे ले जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि नाम बिना सूरत अंधियारी, कहो कहाँ को जाए।
और द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए, वह फिर वापस भटक कर बाहर निकल आओगी, क्योंकि उसको शब्द का द्वार सुनते नहीं ढूंढ सकती है भरनी, तो इसको सतगुरु ही शब्द के द्वार तक लेके जा सके हैं। वो सतगुरु कौन है? वो अंदर प्रकट होगा, वो आपके विरह से ही प्रकट होगा, और कोई दूसरा प्रकट नहीं कर सकता। जब आपका मन और इंद्रिय शांत होंगी ना, जिस दिन, उसी दिन वो प्रकट होगा। मन इंद्री तो लगभग शांत है भगत जी, इतना कोई ऐसी खास हाँ, वो ना तो कोई इच्छा है। इंद्रिया खाली पता, इंद्रिय ये भी इंद्रिय है, मन के अंदर कल्पनाएं चल रही है, ये इंद्रिय है। ये भी कुछ भी हम सोचते हैं, तो कुछ भी सोचे, ये इंद्रिय। अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान रखा करो। सांस अंदर बाहर करते समय आपकी सुर्ख सांसों पर टिकी होनी चाहिए। इसी को कहते हैं कि श्वासापारस भेद हमारा जो खोज ये अभ्यास तो है भगत जी दास को। हाँ, ये अभ्यास तो है। तो हरदम अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखना होता है। इसी को मन एकाग्र करना कहते हैं। अपनी सारी चेतना को श्वासों पे लगा देना। ये तो है, इतनी वजह तो है। इसीलिए कहते हैं कि सांसों की कत सुमरनी। हाँ, तो सांसों को सुमरना होता है। श्वासापारस भेद हमारा जो खोजे सो उतरे पारा। ये तो है। श्वासापारस आदि निशानी, और जो खोजे वो होगा दरबानी। ये तो सांसों पे ध्यान तो है दास का, इतनी ये तो कृपा है। श्वासों पे मंत्र आपने नहीं बोलना, आप अपने श्वास पे ध्यान लगा के ये सोचो कि श्वास जो है, दोनों श्वास लेने मत देने में 2 मंत्र निकल हो रहे हैं अंदर बाहर, उसको सुनो ध्यान से, क्या है वो श्वास के अंदर मंत्र। आप खुद देखा करो, अपनी श्वास ले और छोड़ो ना, जब आपने कुछ मंत्र निभार के पकड़ने हैं, उसमें दोनों आती है, एक अंदर खींचेंगे तो दूसरी आवाज आएगी, बाहर छोड़ेंगे। अंदर और बाहर खींचने पे श्वासों के अंदर 2 धुनें आती हैं। बिल्कुल आती है। उनको ऊपर ध्यान रखना। धीरे धीरे जिस दिन आपका अभ्यास बनेगा, एकाग्र होगा, फिर आपकी सुर्त अंदर जाओगी श्वासों के साथ। उसमें 2 शब्द आते हैं। इसी को कहते हैं श्वासापारस भेद हमारा जो खोजे सो उतरे पारा। कहते गरीबदास जी कह रहे हैं, श्वास रूपी पारस में हमारा भेद छुप रहा है, ये इसलिए तो यहाँ जो इनको खोजेगा सो उतरे पारा। यहाँ तक तो रजा है सतगुरु की कृपा से, ये तो है। हाँ, ये तो है। तो कहने का मतलब इन है कि ये ज्यादा नितिन है, वियंगम पंथ है, ये है वो। अरे वियंगम पंथ वालों को आप खुद विचार करके देखो, आपका मंदिर बनाने में टिकी हुई है। कर लिया भगत जी, मैंने उनसे विचार कर लिया कई बार। अब तो ठीक है भैया, सही है। आप देखो अपना कोई भी प्रचार कर रहा है, देखो दास तो उनसे मतलब रखता नहीं है, तो अपना बस राम भजना और काम करना तक सीमित है अपने को। कोई भगत जो जगत को देखेगा वो जगत में बहेगा। अब क्या करेंगे, अब लोग नहीं मानते कुछ। ये है ना, वो अपने अपनी उम्र, अपने अपने राग है अपना। तो ये कि भाई किसी को कोई बात समझ में आए, जिसको जो पाखंड फैलाना फैलाने दो, जो करेंगे वो भरेंगे। तुम क्यों भया उदास? हमें क्या जरूरत है? हम अपना लेखा भरेंगे, वो हम थोड़ा उनका भरना। अब कोई आप जैसे कोई भगत का नंबर मांगे तो दास कई बार दे देता। बाकी अब तो मैंने वो आपने उस दिन मना किया, तो उसके बाद में मना भी कर दिया कई भक्तों को। एक अपने रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने नामदान ले रखा था वहाँ अजमेर में। तो उन्होंने हमारी आपकी जो चर्चा सुनी, उसके बाद उन्होंने ऐसे मेरे पास फोन किया, जी उनका नंबर चाहिए। तो उन्होंने नामदान भी छोड़ दिया। बता रहा पहले तो वो नामदान ठेके में, उनका जो अपना जैसा सिस्टम है रामपाल जी महाराज वालों का। फिर मैंने कि भैया उन्होंने तो मना कर दिया भगत जी ने तो नंबर देने के लिए। फिर मैं उनसे मैंने किसी दिन आग्रह कर लूंगा, अगर कहेंगे तो मैं आपको नंबर दे दूंगा उनका। तो बाकी वो भी हंगामी योग वाला हमसे, उन्होंने भी ज्यादा जिद करी थी नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो भाई दे देता हूँ नंबर आपको। बाकी आपसे लिया था इन्होंने नंबर भी हम वालों ने? जी जी जी, मुझसे बड़ी इन्होंने काफी रिक्वेस्ट करी थी कई बार, और भाई आप हमारे महाराज जी से मिलो, आ जाओ आप, वहाँ मिलवाते आपको दिल्ली वगैरह में। फिर मैंने देखो, सतगुरु की रजा लगा लो, आदमी जीव की इतनी बुद्धि का विकास नहीं होता भगत जी, जितना हम चाहे कितनी कोशिश कर ले। फिर हमने किया, जब कबीर साहब वाली बात है, लोगों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास ही क्यों भटक रहा है। और फिर जो भटकना की वो बात थी, वो मैंने इनके सामने अपनी शर्तें रखी कुछ। फिर ये उस शर्तों पे कुछ डामाडोल से हो गए, मैंने की फिर दिया रहने दो, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपके पास वहाँ हूँ। तो मेरी ये शर्तें हैं, अगर गुरुदेव आपके इन चीजों को मुझे करवाए तो मैं आने के लिए, महाराज जी से मिलने के लिए तैयार हूँ। बाकी इनके एक भगत का नंबर था, वो इधर प्रयागराज से था। उन्होंने 2-3 बार मुझसे चर्चा करी। उसके बाद मैंने उनसे बात कही, उनकी भैया ऐसे करो, मैं आपके सतगुरु को, महाराज जी को सतगुरु मान लूंगा। मैंने कि भाई आप सतगुरु को तो ना मिलवा सको, ईश्वर से ना मिलवा सको, कम से कम किसी भूत प्रेत जिन से ही मिलवा दो मुझे। फिर उसके बाद उस भगत का फोन आया नहीं। काफी अच्छा वक्ता है वो इनके उसमें सत्संग में।
उसका नाम तो मैं भूल रहा हूँ क्या नाम था, पर हाँ उधर का ही था, प्रयागराज का ही। उसके बाद फिर उसका फोन नहीं आया, फिर अपने शमशेर भगत जी ने एक दो बार अपने से करीब भी आ जाओ आप चलो। मैं कि भाई मेरे पास इतना समय नहीं है भगत जी, थोड़ा मजबूर हूँ मैं अपनी, देखो राम भी भजना है, थोड़ा दो वक्त की रोटी के लिए भाई मजदूरी भी करनी पड़ती है उधर। तो फिर मैंने इनसे मना कर दिया कि मुझे फिर कुछ ज्ञान में भी रुचि सी ना बैठी। फिर जो हमारे गरीबदास जी महाराज का ज्ञान है हमारे लिए तो वही बहुत, अगर पार करेंगे सतगुरु तो यहीं से हो जाएंगे, ना होंगे तो कहीं भटकने से कोई लाभ नहीं है भगत जी। कहीं भटक ले नहीं, थोड़ा परमात्मा मिले। अगर हम चतुर बन कर भटके जहाँ संसार में, नहीं परमात्मा मिले, किसने मिले? भटकने से। हम्म, भटकने से कुछ भी नहीं मिलता। खोज का मतलब बाहर खोजना नहीं होता। परमात्मा को कहते हैं कि खोजिए तो तुरंत मिल जाए। खोजना क्या है कि श्वासों में खोजना उसको। खोजने का मतलब नहीं है हम पंथों में खोजते घूमो उसको, आंधे जाओ देश विदेश में, कहाँ है कहाँ है, ये खोजना थोड़ा होता है। ये तो हम बाहर भटकल में रहे हैं। खोजने का मतलब होता है कि अपने श्वासों में उसको खोजना है। खोजिए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। श्वासों पर ही विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि श्वास ही तेरे है और कोई चीज तेरी थोड़ा है संसार में। बताओ क्या है? मेरे को एक चीज बता दो, ये मेरी है? कुछ नहीं है जी। तेरे ये श्वास तो तेरे हैं, ये श्वास तेरे हैं, क्योंकि ये किसी ने तेरे को नहीं दिए, ये तेरी कमाई और पूंजी है ये। जी जी हाँ, तो इसलिए ये श्वासों का खेल होता है सारा। श्वासों पर ध्यान रखो। जी जी, नहीं सांसों पे तो हाँ, ध्यान श्वासों काफी ध्यान लगाया भगत जी वैसे, पर देखो इतना अनुभव श्वासों नहीं पे है। ही ध्यान रखना होता है। आप और ज्ञान का कोई था थोड़ा है, इसको कितना करोड़ मरोड़ में कितना समझ लो। हम्म, एक श्लोक एक पता नहीं लाखों आदमी अर्थ करा, तुमको कितना घुमा फिरा के कर लो, जितनी बार सुनोगे उसका नया लग गया, उसके पीछे हो लोगे, फिर वो थोड़ा और उसको बदल कर बता दो, फिर वहां भाग जाओगे, कहाँ तक भटकोगे? क्योंकि अब जिसने वाणी लिखी वो तो है नहीं, जिससे हम पूछ ले इसका क्लियर क्या है। और उसमें दूसरा जो है वो अपने हिसाब से घुमाओगे उसको, वाणी को। उसमें कबीर साहब का एक शब्द है, शायद ये दादू दादू पंथियों ने कहा, लेकिन किसी ने उसने कही है कि लगा लगाया लगे रहो, मथो डामा डोल, और भाई उखड़े की कूड़ी नहीं जमे के लाखों मूल। और वो कहते कबीर जी का एक वाणी है, एक ही के सतनाम पर लगे रहो, और मत हो डामा डोल, उखड़े की कोडी नहीं वो जो जम गया लाखों मूल। हाँ जी, तो वो जम जाओ हाँ, एक तो बार एक जगह पे फिर टिके रहो, उससे इससे आदमी का उद्धार है। जब सही ज्ञान आपको लग रहा है तो फिर इधर उधर भटकने की अरे चाहे आप सच्ची लगन से खाली राम राम भी जपोगे तो भी ये भी मंत्र ही बनेगा और परमात्मा ही मिलेगा। परमात्मा तो सच्चे मन के मीता, हर तो सच्चे मन के मीता। ना मंत्रों से और ना मंत्रों की शानपत से परमात्मा मिलता है, ना योग ध्यान से। कहते सच्चे मन के मीता, हर तो सच्चे मन के मीतर, कद बिलनी काशी पढ़ाई कद पढ़ी उसने गीता। गरीबदास जी कहते हैं अगर ये पढ़ने लिखने से, शास्त्रों को ज्ञाता बनने से, ज्ञान को समझने से परमात्मा मिलता, तो मैंने बताओ कद लेने काशी पढ़ का फिर कद पढ़ी उसने गीता। उसको तो क्या भी नहीं पता था। बताओ क्या ज्ञान में समझा था कि भोला आदमी। जी जी, और गरीबदास जी महाराज ने कौन से पढ़े लिखे थे बताना? हाँ, तो कहते हैं वो सच्चे मन के मीता, हमारे मन के अंदर किसी भी आत्मा मत दुखाओ, किसी का हाथ मत खाओ, अपना मेहनत मजदूरी करके गुजारा करो। और इस जीव ने जितनी होगा कम चलाओ, लपर लपर सारा दिन करे तो कुछ नहीं रखता। ठीक है। उनमुन लाओ उनमुन ताड़ी, उनमुन ताड़ी कहते हैं अब दूध जोड़ अलग से यारी, और लाओ उनमुन ताड़ी। उनमुन होता है गुमसुम रहना, चुप रहना। उनमुन यानी उसमें लोटी लगी रहे, उदास रहना। मन को मारना, उदास रहना ही मन को मारना होता है। जैसे हम कहते हैं भाई आज भैंस न्यार नहीं खा रही, मन मार के खा रही है, शायद बीमार है, उदास है शायद। तो मन को मारना होता है कि उदासा जात जुलाहा, नाम कबीरा जग में रहे उदासी। जी हाँ, तो कहते हैं ये जो है जीव का जितना प्रयोग है ना कम करो, इसको कम लाओ। इसीलिए कहा कि और जीव पाल लेनी, सुमरन आपको आप। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो इस जीव को जितनी जरूरत पड़े ना संसारिक काम में उतना करके फालतू बोल ले नहीं, किसी अपने चुप कर ले, चुप करके अपने सुमरण में। सुमरण का मतलब होता है उसके बुद्धि के अंदर ध्यान लगाना, अपने श्वासों पर ध्यान लगाना, उसी को सुमरण कहते हैं। यानी सांसों को निकलते बढ़ते ध्यान करना, ये श्वास क्या बोल रही है। जी जी, तभी तो बताया कि ओहम सोहम मद है सत। ओम क्या है? ये दे। और सोहम क्या है? ये सांस। जीव तो बंद रहा है श्वासों में, सोहम पूरा पवन में। तो ओहम सोहम मद है सत, ओहम और सोम के बीच में सत छिपरी है। ओम काया और सोहम माया, दो के बीच रमैया, और परलय शंख असंखो बीतते, ये शब्द में बुझ जाओ भैया। कहते इतने शंखो परलय शंखो परलय होगी, इतने जन्म तनक हो दे, शब्द को तो बुझ जाए नहीं भैया। श्वास के बीच में के छुप रहा है, के बोल रहे हैं श्वास।
ये बड़ा इसलिए तो कहता है कि जो बोल रहा है सो अलग है या हडचाम की खलक है। इसके ये श्वासों में जो बोल रहा है वो ये अलग है, वो परमात्मा है, उसको नहीं लखा जा रहा। जो बोल रहा है सो अलग है या हडचाम की खलक है। जी। हाँ, ये कुछ नहीं। और ये जितने भी पता है, ये जो नए नए पंथ आविष्कार होने लग रहे हैं, कोई कहता है मैं 13वां सागर, कोई कहता है मैं 15वां सागर। ना तो हमने पार होने के लिए 15वें की जरूरत, ना 13वें की, ना 12वें की, ना 18वें की। पार होने के लिए प्रेम की जरूरत है। प्रेम के पाए होगा मन के लगाए पिया पावे साधो भाई, इस विध मन को लगावे जी। मन के लगाए पिया पावेंगे साधो भाई। मन के लगाए कैसे? मन को कहाँ लगाना? मन को सांसों पे लगा देना है। हाँ, मन के लगाए पिया पावेंगे। और ना ये पंथा में लान पे पिया मिले, ना किसी गुरु के पैर पकड़ के बैठ जियो पिया मिले, कुछ भी नहीं मिले। क्योंकि कबीर कलयुग आया मुनिवर मिले ना कोई। और लोग भी लालची मस्करे इनका डर हो। किस जगह बता इतनी बड़ी वाणी बोले रू में बोल दी थी, गुरु खादिम ने बोल रखी है भाई। जिनको सारा संसार जिनके नाम से पंथ खोले बैठा है, जब वो खुद अपनी वाणी में ये लिख गए भाई, कभी कभी कलयुग कलयुग की वाणी में उन्होंने बोला है कि कबीर कलयुग आया मुनिवर मिला ना कोई। कहते कोई भी मुनिवर नहीं मिलेगा, साधु नहीं पाओ तुम। लोग भी लालची मस्करे इनका डर हो। हाँ जी, हाँ जी, बताओ कितनी सब गुरु लोग भी हैं, सबको चाहिए धन डालो पेटी में घेरो भाई, क्या डालोगे? तो गाड़ी भी चाहिए घूमने के लिए, 2-3 समय कपड़े भी चाहिए बदलने के लिए, सब कुछ चाहिए उसको। तो इसलिए कहो वाला दे वो पैसे, वो खुद तो काम करेंगे। जिसको ये महाराज बनने का अवसर मिल गया, लाखों लोग जिससे सवाल जवाब करते डेली, वो कहाँ काम करेगा? वो रोजगार करेगा? तो सारा दिन लपड़ लपड़ जीव चलेगी उसकी। जी जी जी, कितनी अनमोल वाणी मालिक की, बताओ हम समझ नहीं पाए इतने अनमोल। कितना उन्होंने संकेत दे देखा। सतगुरु कहते हैं सिर के साटे निकट नजीक, और सतगुरु कुक्कन सुन ले सीख। गरीबदास जी कहते हैं कि सिर के साटे निकट नजीक, यानी सिर के साटे क्या होता है कि अपने शीश में अपने श्वासों पे कुर्बान कर दे। शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को भेंट। सतगुरु कहाँ है? श्वासों में तो छुप रहा है। और नाम निरंतर लीजिए यमकी लगे ना फेंट। हमने सोचा इसी इसने काट के तो इससे हड्डी मांस वाले पे धर दिया, हड्डी मांस पे मांस काट कर मांस पे रख दिया, इसमें काटना क्या हुआ? फिर वो भी मांस सारी है, भी मांस है, बताओ। तो फिर किसको वेट करना है? श्वासों पर कुछ चढ़ाना है ये। हाँ, तो इसलिए कहते हैं श्वासों की कर सुमरनी कर अजपा का जाप, हर परम तत्व का ध्यान धरे और सोऊंगा आपको आप। हाँ, जो परम तत्व ये श्वासों का ही खेल है सारा। इसलिए तो कह है कि श्वास उश्वास में नाम जपो। सांस और उश्वास में नाम चल रहा है, उसको पकड़ के क्या चल रहा है वो। सांस उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो। व्यर्थ सांस खोने का मतलब ये है कि तुमने श्वास का ध्यान नहीं दिया, क्या आ रहा था, किया जा रहा था, इसी को श्वास व्यर्थ खोना कहते हैं। सांस उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, और ना बेरा सांस सब यावण होकर ना हो। हम समझ तो पाए नहीं वाणी को, काम हमने जो है वाणी की गहराइयों को नहीं समझा। जब वो खुद कह रहे कबीर कलयुग आया मुनिवर मिले नहीं कोई, और हम जो है फिर संतों ने खोज के डलना रहे। जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, चीज का काटा है मार दिया भाई, मुनिवर नहीं मिला कोई भी। वो कह रहे हैं कि कबीर जी क्या कह रहे हैं, मेरे जाने के बाद कोई मुनिवर नहीं आओगे, कभी तुम ढूंढते आंडो मेरे जाने के बाद ढूंढा ही था संत पाजा हमने, कोई नहीं पाओगा। वो संकेत दे रहे थे अपने शिष्यों ने, आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम खोजोगे, पाओगा नहीं तुमने। हाँ, इसलिए कह रहे कबीर कलयुग आया मुनिवर मिले ना कोई। और लोग क्योंकि मेरे जाने के वो पहले कह रहे हैं, जब मैं यहाँ से या लीला करके निकलूंगा यहाँ से, उसी समय कलयुग आओगा यहाँ। मेरे जाते कलयुग आओगा, जब तक मैं बैठा हूँ जब तक कलयुग नहीं आ सकता। मेरे जाते आओगा। प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, जब हम मगर मांडो मैदान, यानी जब मैं मगर से मैदान छोड़ के जाऊंगा तो तभी कलयुग आ खड़ा होगा मेरे जाने के बाद। ये है मेन चीज। वो कहते हैं कि प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, और जब मगर मांडो मैदाना। भाई जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, उन्होंने 2 साल पहले बता दी थी कि मैं मगर से जब सह शरीर जाऊंगा वो कलयुग आ जाएगा, तभी जब कलयुग जो है आचरण कर देगा आगे, जब उस समय इस समय जब मैं मगर से मैदान छोड़ के जाऊंगा जब मैं। और उस समय फिर कह रहे हैं कबीर कलयुग आया मुनिवर मिले ना कोई। हर लोग भी लालची मत करे, तो दया थी परमात्मा की। गरीबदास जी वर्गे और ये घिसा वर्गे जो आए थे, ये मार को ही प्रमाणित करने के लिए परमात्मा इनको खुद आके मिले। बता दो दही वाले गुरु संत इनको कहीं पृथ्वी पर बाहर संत पाया तो इनको ज्ञान देने के लिए इसमें दिया गया, उसी ताकत ने फिर इनको बोध कराया। बता दे किसी दही गुरु ने इनको ज्ञान दिया होता तो ले भाई तुम विद्वान हो गए, तुम करो प्रचार। उनकी बातों को वाणियों को गहराई से समझा करो। ये बाहर जो संत आपको गम चक्कर बना कर रखेंगे,
ये आपको मूर्ख बना बनाता है, आपका कीमती श्वास और कीमती आपका मेहनत का कमाया और पैसा खा जाएंगे। तो हम बढ़िया कपड़े पहनेंगे, आप गरीबी से जूझोगे, ये बढ़िया सुविधाएं प्रयोग करके अपना भी जीवन नष्ट कर देंगे और आपको भी नष्ट कर देंगे। हाँ, हमने भी कुपात्र को इसलिए दान कहता दिया, है कि कुपात्र को दान देकर हम भी तब आपके भाग्य देंगे। हाँ, तो कहते हैं दे गुरु दे चेला और दोनों नरक में ढेलम ढेला। हाँ, चलो तो भैया आपकी बड़ी रजा है मालिक की, आपके माध्यम से अगर इन भक्तों का कुछ उद्धार हो जाए तो इस जीवों के। तो अपने ना श्वासों पर ध्यान रखो, श्वासों से खोजो, परमात्मा मिलेगा तो श्वासों से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि कोट उनंचा का है नंचा की तन ढूंढे में ढूंढम अब दुपाया किया रूढ़म। कहते कहाँ पर आरूढ़ हो रहा है तू, संतों को भक्तों को कह रहे तुम कहाँ आरूढ़ हो बैठे हो, को कहीं बंद गया, को कहीं पंथ तो बंद गया, को कहीं बंद गया। और कोट 49 का है नंचा, कहते हैं या पृथ्वी को ना खाली 49 करोड़ पृथ्वी आती भी धक्के खा ले तो भी कुछ नहीं मिला है। और इस तन ढूंढे में ढूंढम परमात्मा मिलेगा तो इस शरीर रूप की ढूंढ में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बताओ आज आपने आज स्वयं फोन कर लिया, कितना अनमोल ज्ञान समझाने के लिए। ये भी तो मैंने परमात्मा तो इसलिए पूछा था, ये बार बार फोन आने लग रहे नितिन के जो है ये यूट्यूब चैनल बना ले रहे हैं इनके समर्थक, इन्होंने क्या किया उस पर अपनी फोटो लगा लगा के गरीबदास जी की, कबीर जी की, और मेरी मैंने सुना मगर ये ऑडियो मेरी कहाँ से आ गई, समझ में 5-6 ऑडियो डाल रखे हैं इन्होंने। और एक दो मेरे ख्याल में उसने शमशेर में कहीं भेजी होगी नितिन के पास मेरी ऑडियो, और उसने फिर उसके ऊपर फोटो फाटो लगा के और उससे अपना प्रचार करना गया यार, अपने नंबर बनाने के लिए, ये रामपाल जी के शिष्यों को प्रभावित करने के लिए कि देखो रामपाल जी के ज्ञान की तो पोल खोल दी। और उसको मेरी आवाज इसलिए मैंने फोन करा था, मैंने सोचा कि यहाँ आपने ये बना के दिए था उसको। ना ना ना, मैं तो सिर्फ एक बात देखो, अगर ये वाणी आपकी है और ये अच्छा ज्ञान है तो मैं तो डायरेक्ट ही ऑडियो वैसे डाल देता हूँ ग्रुपों में एक आध, वो भी मैंने आपकी डाली नहीं क्योंकि फायदा नहीं ये है। ना तो मेरा ज्ञान है ना ये मेरी वाणी है, ना ज्ञान किसी का हुआ ना उसका, ठीक है, ये परमात्मा के ज्ञान होते हैं और ये जीव की चेतना होती है और कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता बस। ठीक है, ना ये ज्ञान के कहीं बना ना खत्म होता, ज्ञान का ना आदि है ना अंत है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, ये तो एक संतों के इशारे होते हैं समझाने के लिए। बच्चे किसी बाप के 4 बेटे तो चारों को शिक्षा देता है वो, लेकिन भला किसका होता है जो शिक्षा को समझ जाता है, बाकी अपना सब। हाँ, तो संतों ने सबके लिए बात बोली है, जो समझेगा तो भला, ना समझे तो भला। इसलिए कबीर जी ने भी कहा कि कहें कबीर सुनो भाई साधो करने के फल पावेगा, ठीक है ना, दिया लिया तेरे संग चलेगा और धरा ढका रहेगा होगा। तो जो जैसा समझोगे ना इनको, संतों को गहराई से हमने समझना है। कबीर के नाम से तो सैकड़ों आदमी प्रभावित करें, लाखों करें, गरीबदास के नाम से लाखों करोड़ों करें। हमने तो जो है उनकी बातों के इशारे समझ के शांत हो जाना, शांति से ही परमात्मा मिलेगा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए तो क्या है कि कस्तूरी कुंडल बस है वर्ग ढूंढे बनवा। तो कहते हैं वो वस्तु तेरे अंदर ही है, तू हम उसको बाहर ढूंढते फिर, हम सोचा किसी गुरु के माध्यम से पा लेंगे। तो ये जो है गुरु का मतलब क्या होता है, पहले जो है ये लेखन कार्य इतना नहीं था, भाषाओं का ज्ञान इतना नहीं था, लोग लिपिबद्ध इतनी नहीं होता था कोई, जो शास्त्र लिख रहे थे वो हम पढ़ नहीं सकते थे, तो वो उसको समझने के लिए गुरुओं के पास जाना पड़ा करता है। परमात्मा ने शिक्षा दे कर समस्या हल कर दी, अब हमें जरूरत नहीं कहीं से जाने की, वाणी हमने समझ ली, अब कोई सारा समझ के बात खत्म होगी। ये गुरु है वाणी और क्या है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, शब्द दिवास आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है। बताइए सतगुरु का रूप हमारे सामने ना पड़ा है, वाणी रूप में लिखा, हमने जरूरत नहीं किसी हड्डी काम के बूटे सुनने की, मैं खुद पढ़ लूंगा इसको। वो मेरे को ज्यादा रिश्तेदार संगीत में बांध के सुना प्रभावित करके मैं अपना पैसा भी उसका दे बैठूंगा और अपना मन भी उसको सौंप दूंगा, अपनी जान उसके हाथों में क्यों सौंपूंगा। हम ग्रंथ लिखा पढ़ा, परमात्मा ने वाणी लिख रखी है, हम खुद पढ़ लेंगे, हम समझ लेंगे इसके भाव को। और गुरु बन के थोड़ा ज्यादा समझा जाएगा इसको, अपने भक्ति के भाई से समझ ले, और से समझ ले, पैर दबा के थोड़ा समझ में हो गया। जी नहीं, बिल्कुल कैसे भी समझ लो उसको। और सबसे मेन बात है प्रेम हृदय से जो पुकार होगी परमात्मा की, उसी से। हाँ, और वाणी बिना पढ़े भी आपको परमात्मा मिलेंगे, ये नहीं जिसने गरीबदास को नहीं जाना उसको परमात्मा नहीं मिलेगा, कबीर को नहीं जाना उसको परमात्मा नहीं मिले। परमात्मा का गरीब से कोई लेना देना नहीं है, परमात्मा तो प्रेम से मिलेगी। क्या कबीर सुनो भाई साधो साहेब मिलेंगे सबूरी में, हमारे अंदर पहले तो सबर होना चाहिए। जी हेलो।
हेलो। मगर जी शायद आवाज नहीं आ रही। हेलो।